जय भीम दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और अभी हमारे बीच में उपस्थित हैं ये सरिता गांव में ही, जो जहानाबाद जिला के अंतर्गत आता है। अरवल विधानसभा से हमारे बीच में महानंद सिंह जी हैं, जो अरवल विधानसभा के विधायक हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, क्योंकि ये घटनाक्रम सिर्फ और सिर्फ एक विधानसभा और एक लोकसभा का नहीं, बल्कि ये पूरी तरह से राष्ट्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया है। श्रीमान जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस प्रकार की जो घटना घटती है, ये घटना आपको क्या लगता है कि सुनियोजित है या नहीं है? पहले तो इस घटना जो हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो हत्या हो कर दिया गया जेल में, और अभी आप कह रहे थे कि वो तथाकथित, लेकिन जेल में उनकी हत्या हुई है और लोगों को लाश तक नहीं मिला, शव भी नहीं मिला। शव पाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके से लोग सड़क पर उतर के आवाज़ बुलंद कर रहे थे, रोड जाम कर रहे थे, ये नॉर्मल बात है। हम कह रहे हैं कि रणबीर सेना के गुंडे आके आगजनी करते हैं राजधानी में, पुलिस चुपचाप मूक दर्शक बन कर के देखती रहती है। गरीब लोग जब अपने मांग को, अपने शव मांगने को लेकर के आज आकर के वो सवाल उठा रहे हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। ये पुलिस का चाहिए था यहाँ कि उन लोगों की बात, जो छोटा सा मांग था, उन मांग को मान लेता, उनको तरीके से हल कर लेता। लेकिन पुलिस ने इन लोगों से बेहतर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बात नहीं किया, उल्टे लाठी चलाने का काम किया। और इन लोगों को जो गुस्सा था, स्वाभाविक है कि आप जो जिनके गिरफ्तार किया गया, उनके घर में कुछ नहीं पकड़ाया था और उनको गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया, पिटाई किया गया, बर्बर पिटाई किया गया और उनको जेल में ही मौत हो गई। तो ये तो लोकतंत्र के ऊपर बहुत बड़ा काला धब्बा है। पुलिस जो यहाँ सरकार जो है, नीतीश कुमार जो है यहाँ पुलिस राज और गुंडा राज जो कायम करना चाहते हैं, विधानसभा में भी आपने देखा, वो संदेश देना चाह रहे थे कि हम बिहार में ऐसा गुंडा राज हम लाना चाहते हैं। लेकिन जनता अब जागने लग गई है। सबसे निचली पायदान पर रहने वाले मांझी जाति के लोग सड़क पर उतर के अब मुखालफत करना शुरू कर दिए हैं। वो लोग मांग कर रहे थे, उनके हम सवाल को हम सुन रहे थे कि भाई, हम गरीब लोगों को गिरफ्तार करते हो, अब बड़े बड़े माफिया को, जो हमारे घर में कुछ नहीं है, और हमको गिरफ्तार करते हो, घर तोड़ देते हो, ये करते हो। लेकिन बड़े बड़े माफिया जो होम डिलीवरी कर रहे हैं, जो अंग्रेजी शराब को जो घर घर तक पहुंचा रहे हैं, उनको आप गिरफ्तार नहीं करते हैं। एक भी किसी माफिया की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बहुत सवाल उठाता है इस सरकार के, और मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा घटना है। और आपने ठीक कहा कि ये नेशनल स्तर का ये घटना है। हम अरवल से आकर के इन पीड़ित परिवारों से घर घर जाके मिला, देखा कि गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। इधर जो है, हम कह रहे हैं कि इस राज्य में दो तरह का नीति क्यों रहेगा। गरीब लोग जब सड़क पर उतर करके गाड़ी के शीशा तोड़ेंगे तो उन पर FIR होगा, लेकिन पुलिस आकर के घर में यहाँ टेम्पो तोड़ दिया गया, केमाड़ी तोड़ दिया गया पुलिस द्वारा, बहुत लोगों को मोटरसाइकिल तोड़ा गया है, रेडियो तोड़ दिया गया, TV तोड़ दिया गया, अनाज को बालू मिला दिया गया, अनाज में बालू, चावल में बालू मिला दिया गया है, अनाज को गिरा दिया गया है। तो इस तरह से करने वाले इन लोगों को कौन सा सज़ा होगी? इनको छूट है। हम कह रहे हैं कि आप गाड़ी तोड़िएगा, आप तोड़ फोड़ करिएगा, मारपीट करिएगा, जनता तो उसी तरह से जवाब देगी। जनता जब उसी तरह से सिखा रहे हैं, इसलिए लोकतंत्र में जब किसी को गाड़ी तोड़ने का राइट नहीं है, तो पुलिस को कहाँ से राइट आ गया कि घर में आकर के तोड़फोड़ करे? इनको उठा करके महिलाओं को पीटा गया है, कई महिलाओं को पीटा गया है, और वो महिला पुलिस नहीं पीटी है, वो पुरुष पुलिस जो है उसकी पिटाई किया गया है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये सवाल जो है बहुत ही गंभीर सवाल है, और व्यापक लोगों का, यहाँ न केवल मांझी जाति के ही लोगों के घर में ऐसा तोड़फोड़ नहीं हुआ है। एक ब्राह्मण जाति के हैं, पर भूमिहार जाति में है, साव जाति में है, बिंद जाति में, विभिन्न सभी वर्ग के, सभी जाति के लोगों के घर में जाके तोड़फोड़ मचाया गया है। ये बहुत ही शर्मनाक है। और नीतीश कुमार जो बेलगाम होते जा रहे हैं, कल से सदन चल रहा है, बखूबी इस सदन में सवाल उठेगा। हम समझते हैं कि लोगों का मांग जायज़ था कि हमारे जो परिवार मारे गए हैं, उनका लाश तो कम से कम, अंतिम दर्शन तो कम से कम
हो जाए, उनको लाश तो मिल जाए, अभी तक नहीं मिला है। श्रीमान, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि इस घटना प्रक्रम के बाद में यहाँ के जो मांझी लोग हैं, ये मांझी लोगों में जागृति आई है और जागा है। और वास्तव में मैंने जो कल रिपोर्टिंग कर रहा था तो उसके माध्यम से हमें भी लगा कि नहीं, वास्तव में इनमें जागृति आ गई, ये लोग जाग गए हैं। लेकिन आपको अभी भी नहीं लगता है कि इनके जो बॉस हैं माननीय जीतन राम मांझी जी, वो जागे हुए हैं? आपको लगता है? देखिए, हम जीतन राम मांझी ये सब की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो गरीबों की जागृति एक दिन में नहीं हुआ है। सामंतवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो इन लोगों को खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, वोट नहीं देने दिया जाता था, उस समय से ये लोग लड़ना सीखे हैं। ये लोग लड़ करके अपना वोट मताधिकार का इस्तेमाल किया है, वोट देने का राइट पाए हैं। ये लोग खटिया पर बैठने का अधिकार पाए हैं। मजदूरी नहीं दिया जाता था, मजदूरी हासिल किए हैं। ये सब लड़ करके हासिल किए हैं। एक दिन में जागृति नहीं है। ये 80 के दशक के बाद वो जो किसान मूवमेंट शुरू हुआ था, उस मूवमेंट का देन है। आज जो है इनके अंदर इतनी जागृति हो गई है कि कितनों आप लाठी चलाइए, गोली चलाइए, ये बात को समझ रहे हैं। आप लोगों के माध्यम के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ये सब के जरिए ये सब भी अब जानने लग गए हैं कि सच क्या है, गलत क्या है। हमारे ऊपर जो हम कह रहे हैं कि इनके ऊपर जो है आप लाठी चलाइए, इनको आप रोक लगाइए, और दूसरे तरफ माफियाओं को आप जो है आप छूट दे दीजिए। इस बात को मांझी जाति के लोग भी समझ रहे हैं, सबसे निचली पायदान पर रहने वाले लोग समझ रहे हैं। हम जीतन राम मांझी पर ज़्यादा कुछ टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं हूँ। वो उनको, उनकी सत्ता है, वो सत्ता में है, सरकार में है। उन्हीं की पुलिस आकर के पिटाई किया है। हम समझते हैं कि नैतिकता के आधार पर उनको नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहिए। और हम समझते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं कि यहाँ जितने लोगों को 15-16 लोगों को यहाँ पकड़ करके ले जाया गया है, उन सारे लोगों को बाइज्जत छोड़ा जाए। और जो पिटाई किया गया है, जो पिटने वाले लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी, उन पर कार्रवाई हो। और जितने जो तोड़फोड़ किया गया है, सरकार उनको मुआवजा दे। और मारे गए परिवार के आश्रित परिवार को 25 लाख रुपया मुआवजा दे, उनके परिवार को एक नौकरी दे और उनको हर तरह के सरकारी सुविधा दे। धन्यवाद सर, आप अपनी बात को बेबाकी से रखें। और इन्होंने भी मांग किया है सरकार से कि 25 लाख रुपया और एक आश्रित को नौकरी दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ ये है, सब कुछ तो दिया जाए, लेकिन जो सबसे पहले दिया जाना चाहिए वो तो अभी तक मिला ही नहीं है, वो है डेड बॉडी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज 25 तारीख है और आज के दिन तक अभी तक डेड बॉडी नहीं मिला है। आइए अब हम गोविंद मांझी जी के पत्नी जो उपस्थित हैं, हम उनसे कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आइए। हाँ, तो दोस्तों, मैं हूँ, अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो मृतक गोविंद मांझी हैं, उनकी पत्नी। चूँकि इस घटना के प्रक्रम को अब हम चाहते हैं कि परत दर परत जो है इस पर से पर्दा उठना चाहिए। मैं एक पत्रकार होने के नाते सिर्फ सूचना को प्रदान करना सिर्फ यही मेरा काम नहीं है। मेरी जवाबदेही ये भी बनता है कि चूँकि मैं लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हूँ, इसलिए किसी भी प्रकार की घटना घटती है, उस घटना में संलिप्त जितने भी लोग हैं और घटना का सारा प्रक्रम सामने आना चाहिए। इसलिए हम जानना चाहते हैं इनके पत्नी के मुख से शुरू से लेकर के अंत तक के। आपका नाम क्या हुआ? सुरंती देवी। आपके पति का क्या नाम था? गोविंद मांझी। अच्छा, ये गोविंद मांझी को गिरफ्तार जब किया गया, वो कौन समय था, कितना बजे? 5 बजे था। 5 बजे शाम की सुबह? सुबह में। कितना पुलिस आई थी? 10 गो। 10 गो पुलिस आपके घर में हेला था? हाँ। उस समय आप लोग अपने घर में ही थे? हाँ। एक ही रूम में थे? हाँ। दरवाजा को खटखटाया था पुलिस की, डायरेक्ट तोड़ के हिला था? ना, डायरेक्ट हिल गया था। दोस्तों, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि पुलिस का ये राइट नहीं होता है, क्योंकि कोई भी शादीशुदा जोड़ा जो होता है अपने घर में अपने परिवार के साथ में सोया हुआ होता है। अब अगर किसी भी प्रकार के पुलिस प्रशासन इस प्रकार के काम करता है, इसका मतलब होता है कि पुलिस नहीं, गुंडा है। आगे और जानते हैं। एक बात बताइए, वो क्या कहा, कौन सा गुनाह बताया, काहे लगी गिरफ्तार किया, आपको क्या पता है? कुछ लगे हमको, घर में कुछ नहीं पकड़ा है। तो कुछ कहा होगा ना कि हम ऐसा गलती किया है इसलिए पकड़ रहे हैं? ना, झूठ मूठ के कलन की केस हमने जानी थी है ना कुछ। वो कहा कि केस है? हाँ। तब उनका ऊपर केस था पहले से? ना, कुछ ना, कोई केस नहीं था। देखिए, ये दूसरा बात आ रहा है। पुलिस का कहना था कि इसके ऊपर केस है और इनके पत्नी का कहना है कि सच में उनके ऊपर कोई केस नहीं था।
अगर वास्तव में गोविंद मांझी के ऊपर कोई केस था तो उस एफआईआर को जो थाना में सुरक्षित रहता है मीडिया के पास में देना चाहिए, ताकि हम आपके फेवर में भी काम करें और इस पर से पर्दा उठे। आप किस बिना पर उस गोविंद मांझी को गिरफ्तार किए हैं, इसका तो प्रमाण आपको देना ही चाहिए। अच्छा, आगे बताइए, जब गिरफ्तार करके ले गया था तो आप लोग भी साथे साथे जा रहे थे कि उनको छोड़ दिए थे? ना साथे गेली ना। अच्छा, कहाँ तक गए थे? थाना तक ला। थाना पर तक गए थे। तो आपके सामने भी मारपीट हुआ था? हाँ। कौन मार रहा था? कहलन कि 1 लाख पैसा दे तो छोड़ते, कहाँ से गरीबी हम दी देंगे। 1 लाख रुपया दे तो छोड़ बऊ, ऐसे कहा था। तो ये 1 लाख रुपया का डिमांड कौन कर रहा था ये आपको पता नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, आपको पता है, हम सबको पता है कि 1 लाख रुपया का डिमांड कोई पुलिस नहीं करता है। ये 1 लाख रुपया का डिमांड निश्चित है कि थानेदार ही करता है। अच्छा, आप बोले कि हमारा पास में 1 लाख रुपया नहीं है, तब क्या कहा? नहीं है तो कि नहीं छोड़ेंगे। और 1 लाख रुपया दे दो तो छोड़ देंगे? हाँ। अच्छा, तब इतना के बाद फिर आगे क्या हुआ? लेके चल गए दाऊद नगर। उसी समय लेकर के चल गया कि रात भर रखा था? ना, वो उसी समय वो तो भोर में गिरफ्तार किया था, तो उसी समय लेकर के चला गया। शाम के। तो जिस समय आपके पति को गिरफ्तार किया था, आपके पति का तबीयत ठीक ठाक था ना? हाँ, ना कुछ हरी बीमारी कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं था। 10 साल ब्याह करला हुई तो कुछ न हो लगे। आपका केगो बाल बच्चा है? 1 बेटी, 1 बच्ची है। तो वो जेल में भेज दिया गया। हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि उसी समय उनको गिरफ्तार करके और जेल में दाऊद नगर भेज दिया गया। अच्छा, जेल में जब भेज दिया गया तो फिर आप लोग जेल में भी वहाँ मिलने गए थे? 2 दिन नहीं देखे दिया। 2 दिन मिलने गए थे तो देखने नहीं दिया था? नहीं देखने क्या दिया। कहा था? किसे नहीं से जाओ, नहीं देखे देंगे। मुलाकाती के लिए कहा कि नहीं देखने देंगे। 2 दिन तक नहीं देखने दिया। 2 दिन गए, नहीं देखे। अच्छा, इसकी बात की जानकारी आपको कैसे हुई कि गोविंद मांझी की मृत्यु हो गई? ये बात आपको कैसे पता चला? हमारे हस्बैंड ने दिलन कोई के नंबर, मतलब कि एगो कैदी लिखला। अच्छा, तो वो कहानी कहाँ के था, तो वो फोन करा कि आपको पति के इतना मारा नहीं है कि मरेगा चाहे तो बचवे करेगा। ऐसे तो जो वहाँ एक कैदी था, कहने के मतलब जिस जेल में आपके पति थे उसी जेल में एक कैदी था जो छूट करके बाहर आया था। तो वो नंबर दिए थे, है ना, कि इसे हमारे घरे फ़ोन करके कह दीजिएगा कि हमारा साथ ऐसा ऐसा हुआ। दोस्तों, इस घटना को पूरी तरह से आप सुनिएगा। देखिए मैटर क्या आ रहा है। इनके पति को जब इतना पिटाई किया गया तो इनके साथ में रहने वाला क्षेत्रीय कोई और कैदी थे जो छूटे थे, उनको नंबर दिया गया और वो बोले थे कि मेरे परिवार को सूचना दे देना कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। अच्छा, तो उस समय तक वो बताया कि मरेगा या बचेगा। तो इसके बाद आप लोग क्या किए? हमने तुरंत चल गए तो देखे थे कि हमारे हस्बैंड ऐसे पड़ा है, इसमें फटल। आप कहाँ गए थे? दाऊद नगर। दाऊद नगर गए थे जेल में? हाँ। तो वहाँ पर लाश आपको निकाल के दिखाया था? ना, वहाँ सदर अस्पताल में उधर भर्ती। ओ, जेल में नहीं, सदर अस्पताल में? हाँ, ऐसे ही लाती बलोरे में पाड़ ले, ऐसे अड़कोसा लगती थी, ऐसे सब फट। अच्छा, सगरो फटा हुआ था? कौची कौची में कहाँ जख्म था बना हुआ? अड़कोसा में इस मना वैसे हमारे हाथ में पड़ा नहीं। अच्छा, वो तो उस समय जीवित थे कि नहीं? नहीं, मरा हुआ था। वो मरा हुआ था? हाँ, इसी रखे कल सुख के, मतलब कि 6 बजे मरा। इसमें पुलिस नहीं कोई काम। उसी समय। अच्छा, एक बात बताइए दोस्तों, आप सुन रहे हैं, इस बात को समझ सकते हैं। किसी भी प्रकार के केस में अगर गिरफ्तारी होती है तो इतना तो जो संसद पर हमला किया था अजमल कसाव, उसको भी इस प्रकार से मृत्यु का तोहफा नहीं दिया गया था। इस प्रकार के घटना स्पष्ट साबित करता है कि किसी न किसी षड्यंत्र के तहत ही इसकी हत्या की गई है। अच्छा, एक बात और बताइए। टाक के मरा हमको हस्बैंड के। तो उसके बाद में आप लोगों को जब वो डेड बॉडी आप देखे तो आप अकेले थे कि साथ में और थे? साथ में 4 गो 5 गो 10 गो, 2 गो हमारे, एगो देवर, एगो भैंसुर, और एगो हमारे एगो भाई, एगो मम्मी, एगो ममानी, एगो हम थे, एगो मुखिया जी थे। अच्छा, तो इतने लोग थे तो आप लोग तो बोले होंगे कि भाई तब तो ये मर गया तो कम से कम ये डेड बॉडी हमको दीजिए, कहे थे? हाँ। तब क्या बोला गया? तो कि साइन कर दीजिए, तब कि कुछ देगा तो ना, तो कि नहीं साइन करने दीजिए तब।
तो ये साइन किसको करना था? आपको करने के लिए बोला था कि वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी लोग था वो कौन कहा था साइन करने दीजिए? पुलिस। वहाँ पुलिस कहा कि हम साइन करेंगे तब आपको लाश देंगे। हाँ तो ठीक है, आप बोले कि ठीक है तो साइन करिए लाश दीजिए, ऐसे तो आप बोले होंगे। हाँ। तब फिर क्या कहा? तो हमने चल ली। तो वो साइन कर, उसके बाद में आप लोग जो है वो डेड बॉडी को बिना लिए हुए चल आए? न साइन करो न करें था। अच्छा, आप लोग को साइन करने के लिए कहा गया था? हाँ। कि साइन कीजिए, डेड बॉडी दे रहे हैं। ना वैसे नहीं बोला कि नहीं देंगे। अच्छा, तो कैसे बोला? हाँ तो वही ना कि हमारा साइन करे का। आपको साइन जैसे होता है कि डेड बॉडी जब देता है ना, तो वो पुलिस के ये नियम होता है कि डेड बॉडी अगर आपको वो दे रहा है तो आपसे सिग्नेचर करवाएगा कि हाँ मृतक का शव हमने प्राप्त किया, इसके प्रमाण के लिए आपसे साइन करवाता है। तो आप साइन नहीं किए? नहीं किए कि कुछ मिलो नहीं करेगा तो काहे लगे, एगो बच्ची है। अच्छा, तो आप साइन नहीं किए कि वहाँ कुछ आपको दे नहीं रहा था? ना। अच्छा, उसके बाद में आप लोग चले आए? हाँ चले आए। और आने के बाद फिर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है? तो उधर से उतारा भी सीआरपी पुलिस है, सब नौजवान लेकर के सट 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 मारे लगा जनता के, तो जनता फिर इधर से था। और इस प्रकार से मैंने पुलिस आ गया धरना प्रदर्शन में और सारे लोगों को मारना हाँ शुरू मारे लगा। पहले वो खानिए मारा है। अच्छा, पहले वो लोग मारना शुरू किया है। सट सट सबके। तो फिर इधर आऊँ से जनता का सब टूटलन तो भागल जाए थे नाव का। अच्छा, अब तो ये चूंकि ये चीज हो गया है, अब आप मांग क्या करते हैं? इस प्रकार के जो घटना हुआ है इसमें मांग क्या करते हैं? क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं? हम पति मांगते हैं तो पति दे देगा। देखिए ये कितनी गंभीर बात है। उस नालायकों को समझना चाहिए जो इनके पति को छीन लिया है। शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। आज ये महिला कोई रुपया पैसा की मांग नहीं कर रही है, ये कह रही है कि हमको रुपया पैसा नहीं, हमको पति चाहिए। क्या इसका जवाब प्रशासन के पास है? क्या इसका जवाब नीतीश कुमार दे सकते हैं? क्या इसका जवाब जो नीतीश कुमार के शासन में जो मन बढ़े हुए पदाधिकारी हैं, जो ये गुंडे पदाधिकारी हैं, ये नालायक पदाधिकारी हैं, क्या इसका जवाब उसके पास है? नहीं है। और एक बात को ध्यान रखिएगा, इतिहास गवाह है, जब जब गरीब और दलित एक हुआ है तब तक सत्ता में परिवर्तन हुआ है। आप देश से लेकर के विदेश तक के इतिहास को उठा करके देख लीजिएगा, और यहाँ के जो दलित है आपकी सत्ता की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो गई है। अगर इसी प्रकार के घटनाक्रम किए, अगर इस प्रकार की बर्बरता को नहीं रोके, और आप अपने जो अफसरों को जो बेलगाम कर दिए हैं अगर नहीं रोके, तो नीतीश बाबू आपकी सत्ता की अर्थी जो है बहुत जल्द उठने वाली है। इसके लिए फूल और माला बढ़िया बढ़िया बना करके रखिए। मिल सकता है बहन, हम आपके दर्द को तो समझ सकते हैं। हाँ, नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा कुछ और अगर कह सकते हैं तो कहिए। देखिए तो एगो नौकरी चाहिए, 50 लाख नगद। ये 50 लाख रुपये नगद और एक नौकरी की मांग कर रहे हैं। इसके पति को तो नहीं दे सकते, लेकिन कम से कम इस विधवा की एक बच्ची है, इसके घर में सिर्फ इसका पति था जिसके सहारे इसका घर चल रहा था। अगर ये 50 लाख रुपया और एक नौकरी मिल जाती है तो इस गरीब का सहारा बन जाता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह नहीं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसकी डिमांड को पूरा किया। सब जात के मारे थे रगेद रगेद के, तो कहाँ भागते हैं? सब ही के मारी पिटाते हैं। बेल चमटोली, बेल टोली, बरहम टोली, बभन टोली, धोबी टोला, सब ही कि एक के नहीं लुकाना है, तब नहीं रहेंगे कहाँ? तो आप लोगों को बोल रहा था कि अखिन के लुकने नहीं देना है? नहीं देना। तो पुलिस आप लोग को खोज रहा होगा मारने के लिए? हाँ, मारने के लिए तो नहीं डरे भाग जनता ने। अच्छा, तो आप लोग कौन गलती किए थे कि पुलिस मारने के लिए खोज रहा था? कुछ नहीं गलती। ये लोग कोई गलती नहीं किए थे, गलती इतना था कि रोड पर जाके धरना प्रदर्शन कर रहे थे।